Hello everyone. Good morning all of you. How are you? Fine. आप अच्छे से हैं ना? तो माई सेल्फ प्रोफेसर DN पांडे, स्टेशन रोड फतुहा पटना, एंड यू आर ए स्टूडेंट ऑफ 11th क्लास। तो मैं कल 11th क्लास में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था एल्कीन। क्या बताया था? एल्कीन। और आज जो है हम एल्काइन पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? एल्काइन। चलते हैं, शुरू करते हैं। एल्काइन 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 क्या है? एल्काइन ये ट्रिपल बॉन्ड है दो कार्बन आइटम के बीच। एल्काइन। तो मैंने क्या कहा था? द अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स इन विच टू कार्बन आइटम्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय ए ट्रिपल बॉन्ड इन देयर मोलेकुल आर कॉल्ड एल्काइन। तो मैंने क्या कहा था? दी unsaturated compounds in which two carbon atoms are, ये R है, linked together by a triple bond in their molecule are called alkyne। क्लियर? तो the unsaturated compounds in which two carbon atoms are linked together by a triple bond in their molecule are called alkyne। तो वैसा असंतृप्त यौगिक जिसके अणु में दो कार्बन आइटम एक दूसरे के साथ ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुटे हों, त्रिबंधन द्वारा जुटे हों, तो उसे क्या कहते हैं? एल्काइन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? एल्काइन। तो वैसा असंतृप्त यौगिक जिसमें या जिसके अणु में दो कार्बन आइटम्स एक दूसरे के साथ ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुटे हों, तो उसे एल्काइन कहते हैं। क्या मैंने लिखा कि दी अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स इन विच टू कार्बन आइटम्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय ए ट्रिपल बॉन्ड इन देयर मोलेकुल आर कॉल्ड एल्काइन। क्लियर? तो इसको हिंदी में लिख देते हैं। ये वैसा असंतृप्त यौगिक unsaturated compounds जिसके अणु में दो कार्बन
एक दूसरे के साथ ट्रिपल बॉन्ड त्रिबंधन द्वारा जुटे हों तो उसे एल्काइन कहते हैं। क्लियर? वैसा असंतृप्त यौगिक जिसके अणु में दो कार्बन परमाणु समझ रहे हैं? वैसा असंतृप्त यौगिक होगा जिसके अणु में दो कार्बन परमाणु एक दूसरे के साथ त्रिबंधन द्वारा जुटे हों तो उसे एल्काइन कहते हैं। यानी श्रृंखला में कितनों कार्बन रहे लेकिन केवल दो कार्बन आइटम के बीच ही ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, दो कार्बन आइटम के बीच ही ट्रिपल बॉन्ड होगा और उसे क्या कहेंगे? एल्काइन कहेंगे। तो ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के दो टाइप्स होता है, एल्कीन और एल्काइन। तो ये एल्काइन हो गया माय डियर स्टूडेंट। समझ रहे हैं मेरे बात को? अब देखिए इसका जनरल फार्मूला, ये जनरल फार्मूला क्या होगा इसका? जनरल फार्मूला CnH2n -2 CnH2n -2। जनरल फार्मूला क्या होगा? CnH2n -2। किसका जनरल फार्मूला? एल्काइन का जनरल फार्मूला CnH2n -2। अब देखिए इसमें भी कार्बन आइटम 2 लेकर चला जाएगा। कार्बन आइटम 2 n = 2 देन C2H2 कार्बन 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 में से 2 माइनस होगा तो ये C2H2 बचेगा। ये कार्बन 2 C2H हो जाएगा, 2 2 जा 4 में से 2 माइनस होगा 2 तो C2H2 तो C2H2 होगा। क्लियर? C2H2 तो C2H2 होगा तो एसिटिलीन इसका ये होगा। देखिए ये हो गया, पहले 2 कार्बन लिखे और दोनों के बीच ट्रिपल बॉन्ड लगा दिए तो 3 हो गया 1 4 हो गया, 3 हो गया 1 4 हो गया। तो 2 कार्बन आइटम के बीच यदि ट्रिपल बॉन्ड होती है तो एल्काइन होगा ही। लेकिन एल्काइन में इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम होगा, कॉमन नेम क्या होगा इसका? तो कॉमन नेम होगा एसिटिलीन। इसको क्या पढ़ेंगे? एसिटिलीन। कॉमन नेम बहुत जानना जरूरी है। कॉमन नेम बहुत जानना जरूरी है क्योंकि बिहार बोर्ड में और CBSE बोर्ड में दोनों में कॉमन नेम के आधार पर रिएक्शन पूछ दिया जाता है। और वही कॉमन नेम जो स्टूडेंट नहीं जानते रहता है, इसका IUPAC नेम चलकर है ना एथाइन होगा, और एथाइन जानता है और एसिटिलीन नहीं जानता है तो वह कंफ्यूज होता है। ठीक है, तो IUPAC नेम तो होता ही है लेकिन कॉमन नेम जानना जरूरी होता है। तो ये कॉमन नेम एसिटिलीन होगा और वही चलेंगे, आगे चलेंगे IUPAC नेम बताएंगे, इसका नाम बताएंगे एथाइन। ठीक है, तो एथाइन तो जानना जरूरी है लेकिन उसके साथ साथ एसिटिलीन भी कॉमन नेम, साधारण नेम भी जानना जरूरी है। तो ये एसिटिलीन हो गया। कब? कि जब कार्बन 2 हाइड्रोजन 2, यानी कार्बन 2 रखेंगे तो हाइड्रोजन क्या होगा? 2 होगा, क्योंकि 2 2 जा 4 में से 2 माइनस होगा 2 C2H2 एसिटिलीन हो गया। तो यहाँ 2 कार्बन आइटम के बीच क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। तो ट्रिपल बॉन्ड हो गया ये माय डियर स्टूडेंट, देख रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड। तो ये 3 हो गया 1 4 हो गया, 3 हो गया 1 4 हो गया।
ये 2 कार्बन आइटम के बीच 3, ये ट्रिपल बॉन्ड, 3 हो गया, 1 4, 3 1 4 हो गया, तो इसका नाम हो गया एसिटिलीन। इसका नाम क्या हो गया? एसिटिलीन। तो ये एसिटिलीन हो गया। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, n = 3 रखेंगे, n = 3, देन C3H, 3 2 या 6, 6 में से 2 माइनस होगा 4, तो ये 4 हो जाएगा। यहाँ C3, n के जगह 3, C3, ये H हो जाएगा 2 2 3 जा, n के जगह 3, 2 3 जा 6, 6 में से 2 माइनस होगा 4, यानी C3H4, 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 ये 1 2 3 कार्बन हो गया। और यहाँ 2 के बीच क्या लगाएंगे? ट्रिपल बॉन्ड, कहीं भी, यहाँ यहाँ कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड लगा दिए यहाँ, और यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड। ये सिंगल बॉन्ड हो गया, ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया। अब वैलेंसी को पूरा कर देंगे, वैलेंसी को पूरा कर देंगे, तो वैलेंसी को पूरा करेंगे ये वैलेंसी को पूरा करेंगे, ठीक है, तो ये 3 हो जाएगा, ये 1 2 3, 3 1 4, ठीक है, और ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका 3 1 4, नहीं यहाँ हाइड्रोजन, नहीं यहाँ हाइड्रोजन, तो इसके साथ जुट गया। इसके बाद जो इसके साथ एक है, एक लाइन है, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, चौथा लाइन, तो ये हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा, ये सबसे पहले एसिटिलीन होगा, इसका नाम क्या होगा? एसिटिलीन। और एसिटिलीन के पहले क्या है? CH3 है। एसिटिलीन के पहले क्या है? CH3। तो CH3 का कल नाम बताया था मैंने, CH3 का नाम क्या होगा? मेथाइल। CH3 को क्या कहेंगे? मेथाइल। तो पहले मेथाइल लिखेंगे, इसके बाद ये 2 कार्बन आइटम के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो गया, तो एसिटिलीन। तो 2 कार्बन आइटम के बीच ट्रिपल बॉन्ड एसिटिलीन। एसिटिलीन को यदि बंद करेंगे, एसिटिलीन को बंद कर देते हैं, तो इधर 1 कार्बन 3 हाइड्रोजन, ठीक है, तो CH3, ये मेथाइल, और ये एसिटिलीन, इसका नाम हो जाएगा मेथाइल, मेथाइल एसिटिलीन, मेथाइल एसिटिलीन। क्लियर? तो ये कार्बन 3 हाइड्रोजन 4, कार्बन 1 2 3, 1 2 3, 2 कार्बन आइटम के बीच ट्रिपल बॉन्ड, 2 कार्बन आइटम के बीच ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड हो गया 3 1 4, 3 1 4, और ये हो गया CH3, मेथाइल एसिटिलीन। क्लियर? तो ये 3 कार्बन पर हुआ। अब चलिए 4 कार्बन पर, n = 4, देन C4H, 4 2 जा 8, 8 - 2 क्या होगा? 6, C4H6। अब इसका बिना स्ट्रक्चर के नाम नहीं लिख सकते हैं, स्ट्रक्चर बनाएंगे तभी नाम होगा। तो ये 1 2 3 4, कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए। कॉमन नेम 1 से अधिक हो सकता है, कॉमन नेम 1 से अधिक हो सकता है, ठीक है। तो जिस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा उस तरह का कॉमन नेम होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ यदि हम लगा दिए ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ लगा दिए ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ 3 1 4, और इसका जो होगा 3 1 4, यहाँ हाइड्रोजन नहीं होगा क्योंकि 3 लाइन इधर, 1 लाइन इधर, 4 लाइन हो गया। अब यहाँ देखिए 1 लाइन, 2 लाइन, तीसरा लाइन ये चौथा लाइन हो गया, ये फिर 1 लाइन इसका है, 2 लाइन ये हो गया, 3 लाइन ये हो गया, 4 लाइन ये हो गया। तो इस तरह से ये एसिटिलीन हो गया, ये एसिटिलीन हो गया, और एसिटिलीन को बंद करेंगे तो 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन, तो C2H5 हो जाएगा। ये 2 हो गया, कार्बन 2 है ना, यहाँ देखिए 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, हाइड्रोजन इसके साथ कितना है? 1 2 3 4 5, C2H5। C2H5 को क्या कहते हैं? एथाइल। C2H5 को कल मैंने बताया था नाम, एथाइल, एल्काइल मूलक में, तो ये एथाइल हो जाएगा, ये एथाइल, और ये एसिटिलीन, ये एसिटिलीन हो जाएगा, एथाइल एसिटिलीन, एथाइल एसिटिलीन। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, मैंने क्या कहा कि कॉमन नेम 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, तो कॉमन नेम 2 या 3 हो सकता है। कॉमन नेम ये 2 या 3 या इससे अधिक भी हो सकता है। ये एथाइल एसिटिलीन हुआ, ये क्या हुआ? सॉरी, इसका नाम हो गया एथाइल, एथाइल एसिटिलीन।
ये हो गया एसिटिलीन और ये हो गया एथाइल। 2 कार्बन है ना, यहाँ देखिए 2 कार्बन है, हाइड्रोजन कितना है 1 2 3 4 5 एथाइल, और ये एसिटिलीन, एथाइल एसिटिलीन हो गया। ये पक्का हो गया एथाइल एसिटिलीन। पहले इसको देखेंगे, इसको बंद कर देंगे एसिटिलीन को। 2 कार्बन एटम के बीच यदि ट्रिपल बॉन्ड आता है, 2 कार्बन एटम के बीच यदि ट्रिपल बॉन्ड आता है तो एसिटिलीन होगा। और एसिटिलीन के इधर में क्या है, 2 कार्बन है और दोनों कार्बन के साथ 5 हाइड्रोजन जुटा हुआ है, 1 2 3 4 5। C2H5 एक कंटिन्यूअस कार्बन है, अलग अलग रहेगा तो नहीं काउंट होगा, अलग अलग के लिए अलग होगा। तो C2H5 ये एथाइल हो गया, पहले एल्काइल इसके बाद एसिटिलीन। तो एल्काइल में एथाइल आता है, इसके बाद एसिटिलीन, एथाइल एसिटिलीन। अब देखिए आप कहते हैं कि नहीं सर ट्रिपल बॉन्ड यहाँ लगाइए, दूसरे जगह ट्रिपल बॉन्ड लगाइए तो नाम बदल जाएगा। देखिए उतना ही कार्बन कितना है इसमें 4 है, 1 2 3 4, हाइड्रोजन 6 है, 1 2 3 4 5 6, और उतना ही कार्बन उतना ही हाइड्रोजन रहेगा, उतना ही कार्बन उतना ही हाइड्रोजन रहेगा, उतना ही कार्बन उतना ही हाइड्रोजन, 1 2 3 4। क्लियर। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा दिए, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और यहाँ देखिए हो गया ऐसे, तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये हो गया। तो यहाँ 3 1 4 3 1 4 हो गया। और यहाँ देखिए 3 1 4 3 1 4, यहाँ 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 2 1 2 3 4। इसको हम लिख सकते हैं CH3, लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड, C और CH3। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, ये दोनों मिलकर 2 कार्बन एटम के बीच क्या है ट्रिपल बॉन्ड, तो ये एसिटिलीन होगा। एसिटिलीन के इधर CH3 मेथाइल और एसिटिलीन के इधर भी मेथाइल, तो 2 मेथाइल हो गया। 2 मेथाइल को डाई कहते हैं, डाई मेथाइल, और इसके बाद एसिटिलीन। पहले डाई मेथाइल, पहले एल्काइल का नाम, तो ये डाई मेथाइल एसिटिलीन, इसका नाम क्या होगा 2 मेथाइल, ये 2 मेथाइल और बीच में एसिटिलीन है, तो डाई मेथाइल एसिटिलीन। देखिए कार्बन इसमें भी 4 है, हाइड्रोजन 6 है, कार्बन 1 2 3 4, हाइड्रोजन 6 है, उतना ही कार्बन उतना ही हाइड्रोजन, लेकिन स्ट्रक्चर बनने से ऐसा इसका नाम हो गया, तो डाई मेथाइल एसिटिलीन। इसका ये नाम हो जाएगा डाई मेथाइल एसिटिलीन, डाई मेथाइल एसिटिलीन, डाई मेथाइल एसिटिलीन, ये डाई मेथाइल एसिटिलीन हो गया, डाई मेथाइल एसिटिलीन, डाई मेथाइल एसिटिलीन, ये डाई मेथाइल एसिटिलीन, डाई मेथाइल एसिटिलीन, डाई मेथाइल एसिटिलीन, डाई मेथाइल एसिटिलीन हो गया। तो इस तरह के नाम होगा। तो ये 2 मेथाइल, डाई मेथाइल, ये बीच वाले के लिए एसिटिलीन। पहले बीच वाला को 2 कार्बन के बीच जहाँ भी ट्रिपल बॉन्ड होगा एसिटिलीन, एसिटिलीन के इधर एक मेथाइल है, एक इधर मेथाइल है, 2 मेथाइल, तो डाई मेथाइल एसिटिलीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा डाई मेथाइल एसिटिलीन। क्लियर। तो डाई मेथाइल एसिटिलीन हो गया माय डियर स्टूडेंट। अब चलिए ये 2 स्ट्रक्चर बना, 2 स्ट्रक्चर बना। अब ये 3 रखे थे, ये 4 रखे थे, 5 C5H8 होगा। यहाँ CnH2n, -2 में n/5 रखेंगे तो 5 2 जा 10, 10 में से 2 जाएगा 8, तो C5H8। क्लियर। और इससे भी इसी तरह का स्ट्रक्चर देखेंगे। अब देखिए यहाँ C5 1 2 C5H8 है, C5H8, ये कार्बन की संख्या 1 2 3 4 5, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड कहीं लगाइए, ट्रिपल बॉन्ड मान लीजिए यहाँ लगा दिए। चलिए यहाँ ट्रिपल बॉन्ड शुरू से, ये हाइड्रोजन, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, एक ही जगह ट्रिपल बॉन्ड याद रखिए।
एक ही जगह ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तब एल्काइन होगा, एक ही जगह डबल बॉन्ड होगा तब एल्कीन होगा। ठीक है, ये नहीं कि सब जगह ट्रिपल बॉन्ड मार देंगे, नहीं। ये 314 314 ये हो गया, इसका वैलेंसी 4 हो गया, 3 ये है, एक ये है 4, इसका भी वैलेंसी 3 हो गया, एक 4 हो गया। ठीक है, इसका 1 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, इसका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। ठीक है, इसका 1 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और ये 4 हो गया। तो अब चलिए माय डियर, कार्बन कितने हाइड्रोजन के साथ जुटा हुआ? CH3 के साथ। ये कार्बन कितने हाइड्रोजन के साथ? CH3। और ये कार्बन 2 हाइड्रोजन के साथ CH2, बीच में CH2 होगा और यहाँ भी CH2 हो गया। और यहाँ जो है ये कार्बन और ट्रिपल बॉन्ड CH ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, 2 कार्बन आइटम के बीच ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो ये सिटिलीन हुआ, ये सिटिलीन। अरे सिटिलीन को छोड़कर देखिए कार्बन कितना है? 1 2 3, तो जरूर प्रोपाइल होगा। क्यों कि प्रोपाइल में 3 कार्बन, 1 2 3, हाइड्रोजन 3 2 5 1 7 H7, C3H7 का नाम याद रखिए, कल मैंने बताया था C3H7, ये प्रोपाइल हो गया, ये सिटिलीन हो गया, इसका नाम हो गया प्रोपाइल एसिटिलीन। इसी का ये CH3 CH2 ऐसे और C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये प्रोपाइल एसिटिलीन। 1 2 3 कार्बन है प्रोपाइल, कार्बन कंटिन्यूअस जुड़ते चला गया, ये कंटिन्यूअस 1 2 3, ये कार्बन तीनों एक साथ जुटा हुआ है तो ये प्रोपाइल हो जाएगा। 3 2 5 2 7, हाइड्रोजन कार्बन 3, हाइड्रोजन 7, तो C3H7 प्रोपाइल एसिटिलीन, इसका नाम होगा प्रोपाइल एसिटिलीन। ठीक है, प्रोपाइल एसिटिलीन CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, प्रोपाइल एसिटिलीन। क्लियर? उसी तरह से ये प्रोपाइल एसिटिलीन हो गया। तो ये इस तरह का हुआ स्ट्रक्चर। तब अब जो है दूसरा स्टूडेंट कह रहा है, जैसे मान लीजिए अमित कह रहा है या पूर्व कह रहा कि चलिए नहीं सर, ये ट्रिपल बॉन्ड को यहाँ से हटाकर यहाँ जोड़ दीजिए। ठीक है, गुड़िया भी बोल रही है कि नहीं सर, यहाँ से हटाकर यहाँ जोड़ दीजिए ट्रिपल बॉन्ड। तब देखिए, तब ये जो है 1 2 3 4 5 ट्रिपल बॉन्ड मैंने यहाँ जोड़ दिया, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड। अब देखिए यहाँ जो है ये 3 1 4 हो गया, 3 1 4 हो गया, अब 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। ठीक है, और ये 4 हो गया, इसका 4 हो गया, इसका 4 हो गया, इसका 4 हो गया। अब 1 2 3 4, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4। अब चलिए बीच में एसिटिलीन हो गया, इधर मेथाइल हो गया, इधर एथाइल हो गया। ये दोनों मिलकर क्या होगा? एथाइल। ये दोनों मिलकर क्या होगा? एथाइल। ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, CH3, ये CH3 और ये CH2, ये C ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C और CH3 हो गया CH3। तो देखिए ये 2 कार्बन आइटम के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो एसिटिलीन, एसिटिलीन के इधर मेथाइल है और एसिटिलीन के इधर एथाइल है, दोनों मिलकर एथाइल हो गया C2H325। तो C2 हो गया तो एसिटिलीन। 2 कार्बन आइटम के बीच क्या है? ट्रिपल बॉन्ड, तो एसिटिलीन। इधर मेथाइल है, मेथाइल को ये CH3 जो है मेथाइल हो गया, मेथाइल। अब चलिए ये CH3 है, CH2 है, तो CH3 में CH2 जुटेगा तो C2H5 होगा ना, C2H5, 2 कार्बन हो जाएगा, हाइड्रोजन 5 हो जाएगा, ये एथाइल होगा। और बताना है कि ये इसका नेम जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होता है। तो माय डियर स्टूडेंट, अब बताना है कि इसमें पहले एथाइल लिखेंगे कि मेथाइल। ABCD में बताइए पहले एम आता है या ई? ABCD में बताइए पहले क्या आता है? एम आता है कि ई आता है? तो पहले ई आता है। ABCD EF काउंट कर सकते हैं, तो पहले ई आता है, इसके बाद एम आता है।
एम तो बहुत दूर है, माने ई इसमें दो ही चीज़ है, मेथाइल है एथाइल है, तो पहले ई लिखेंगे, इसके बाद एम लिखेंगे, लास्ट में एसिटिलीन लिखेंगे। इसलिए इसका नाम क्या होगा, पहले इसका नाम पहले एथाइल तब मेथाइल, पहले एथाइल। ये नहीं कि पहले मान लीजिए कि पहले मेथाइल भी रहता, पहले मेथाइल रहता बाद में एथाइल, तब वो एथाइल लिखा था, है ना। जैसे मान लीजिए ये हो गया, पहले एथाइल लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, एथाइल, एथाइल, इसका नाम होगा पहले एथाइल, एथाइल, इसके बाद मेथाइल, इसके बाद एसिटिलीन, लास्ट में एसिटिलीन, लास्ट में एसिटिलीन, क्लियर, लास्ट में एसिटिलीन। तो ये एथाइल पहले, एथाइल, ये एथाइल, इसके बाद मेथाइल, तब एसिटिलीन। कहने का कि पहले भी रहेगा CH3, पहले भी रहेगा और CH3 CH2 बाद में रहेगा, तब वो एथाइल लिखाएगा, है ना। तो ये इसका नाम क्या हो गया, एथाइल, मेथाइल एसिटिलीन। दो चीज़ है इसमें, मेथाइल है एथाइल है, लेकिन पहले क्या लिखेंगे, ई, इसके बाद एम, तब लास्ट में एसिटिलीन। जैसे मान लीजिए कि ऐसे हो जाए, ये इतना ही कार्बन उतना ही हाइड्रोजन, ठीक है। ये पहला नाम था प्रोपाइल एसिटिलीन, ये इसका नाम था प्रोपाइल एसिटिलीन। दूसरा स्ट्रक्चर बनाए तो एथाइल मेथाइल एसिटिलीन हो गया। और तीसरा स्ट्रक्चर हम बना दें ऐसे, तीसरा स्ट्रक्चर ऐसे CH3, ये CH3 को पहले लिख दें, इसका C लिख दें, ये ट्रिपल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड C, और इसके बाद CH2 CH3, ऐसे स्ट्रक्चर हो गया। CH3 तो होगा नहीं यहाँ, CH3, ये CH2 CH3 हो गया। अब देखिए इसमें भी मेथाइल है एथाइल है, ये मेथाइल ये एथाइल, तो क्या लिखेंगे, पहले मेथाइल नहीं ना लिखेंगे नाम, पहले क्या लिखेंगे, एथाइल का नाम लिखेंगे, तब मेथाइल, तब एसिटिलीन। पहले एथाइल, एथाइल कौन है, ये, इसके बाद मेथाइल, इसके बाद मेथाइल, लास्ट में एसिटिलीन। तो इसका भी नाम वही होगा, इसका भी नाम, जैसे इसका नाम हुआ CH3 CH, पहले एथाइल था मेथाइल था, तो ये तो ठीक था, एथाइल पहले लिख दिए, मेथाइल बाद में एसिटिलीन। लेकिन इसमें पहले मेथाइल है, इसके बाद एथाइल है, तो मेथाइल पहले नहीं लिखाएगा, पहले ABCD में कौन आता है, ई आता है, एथाइल, तब मेथाइल, तब एसिटिलीन। एसिटिलीन लास्ट में रहेगा, एसिटिलीन में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर नहीं होगा, एसिटिलीन में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर नहीं होगा, इसलिए इसका नाम होगा मेथाइल, सॉरी एथाइल, क्या नाम हो गया, एथाइल मेथाइल एसिटिलीन, एथाइल मेथाइल एसिटिलीन। तो माय डियर स्टूडेंट, इस तरह से एल्काइन का नोमेनक्लेचर की जाती है, तो जल्दी से इसे नोट करेंगे, जल्दी से नोट करेंगे। अपूर्व कुमार मन लगाकर पढ़ रहे हैं, अमित कुमार जायसवाल मन लगाकर पढ़ रहे हैं, अमित कुमार जायसवाल मन लगाकर पढ़ रहे हैं, गुड़िया पढ़ रही है, छोटी अनीशा, सब विक्रमपुर के स्टूडेंट, जनार्दनपुर के स्टूडेंट, रायपुरा के स्टूडेंट, सब मन लगाकर पढ़ रहे हैं ना, सबके पास वीडियो पहुंच रहा है ना। चलिए आगे की ओर, आगे की ओर हम देखते हैं। ये देखिए, ये 5 पर हुआ, कार्बन की संख्या 6 हो जाएगी, कार्बन की संख्या 6, C6, ये 10 हो जाएगा। तो ये कार्बन हो गया, इसका नाम कुछ भी नहीं लिख सकते हैं बिना स्ट्रक्चर दिए हुए। कार्बन की संख्या 6, 1 2 3 4 5 6। अब चलिए हम कहीं ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा दिए, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ, क्लियर। अब देखिए यहाँ जो है 3 1 4 हो गया, 3 1 4 हो गया। अब 1 2 3 4, याद रखिए कार्बन के वैलेंसी 4, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया, इसका हो गया 3 1 4 3 1 4, इसका 1 हो गया, 1 2 3 4, ये हो गया, ये हो गया, हो गया। अब देखिए ये इसको
इसको कैसे लिखेंगे? ये CH3 है, ये CH2 है, ये CH2 है, C है, ट्रिपल बॉन्ड C, ये C हो गया, CH2 हो गया, CH3 हो गया। अब देखिए बीच में एसिटिलीन, इधर भी एथाइल, इधर भी एथाइल है ना, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? 2 एथाइल हो गया। ये भी एथाइल हो गया, ये भी एथाइल हो गया। ये है ना एथाइल CH3 CH2 C2H5, ये भी CH3 CH2 C2H5, तो ये भी एथाइल, ये भी एथाइल, 2 एथाइल डाई एथाइल, और बीच में एसिटिलीन है ना, बीच में क्या है? एसिटिलीन है, तो डाई एथाइल एसिटिलीन, डाई एथाइल, डाई एथाइल एसिटिलीन, ठीक है, डाई एथाइल एसिटिलीन। इसी का नाम ऐसे भी हो सकता है CH3 CH2 CH2, ये CH3 CH2 और ये CH2 लिख दिए यहाँ। इसके बाद ट्रिपल बॉन्ड लगा दिए, C ट्रिपल बॉन्ड CH3। अब देखिए ये हो गया, ये हो गया प्रोपाइल। ये यहाँ देखिए कैसे लिखे, CH3 CH2 और CH2 ये, इसके बाद ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इसके बाद बच गया CH3 CH2, तो यहाँ आ गया, तो ये तीनों कार्बन एक साथ हो गया, ये प्रोपाइल हो गया और ये मेथाइल हो गया, बीच में एसिटिलीन हो गया। तो प्रोपाइल है, मेथाइल है, तो बताइए पहले क्या लिखें? मेथाइल लिखें कि प्रोपाइल लिखें? पहले मेथाइल, एम, ABCD में पहले एम आएगा, इसके बाद P आएगा, तो ये पहले मेथाइल कैसे कैसे लिखा? इसी को बदल दिया, CH3 CH2 एक साथ लिख दिए, इसके बाद ट्रिपल बॉन्ड लिख दिए, इसके बाद CH3 लिख दिए, ठीक है। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बीच में था और यहाँ जो है बीच में नहीं है ना, इधर 2 कार्बन और इधर कार्बन है 1 2 3 4, इधर 4 कार्बन है, इधर 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये हो गया प्रोपाइल और ये हो गया मेथाइल, बीच में एसिटिलीन हो गया। तो पहले क्या लिखेंगे? एम लिखेंगे कि P लिखेंगे? ABCD में पहले क्या आता है? एम आता है कि P आता है? एम आता है। तो पहले मेथाइल, देखिए प्रोपाइल पहले है, मेथाइल बाद में, लेकिन पहले क्या लिखाएगा? मेथाइल। क्या लिखाएगा? मेथाइल। इसके बाद प्रोपाइल, प्रोपाइल, इसके बाद एसिटिलीन लास्ट में, एसिटिलीन लास्ट में। तो मेथाइल पहले, इसके बाद प्रोपाइल, तब एसिटिलीन। देखिए उतना ही कार्बन, कार्बन की संख्या क्या है? 6 10, सब में जोड़ेंगे कार्बन की संख्या 6, 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन 3 to 5 to 7 7 और 3 10, इसमें भी 3 to 5 5 to 7 7 3 10। तो कार्बन उतना ही, हाइड्रोजन उतना ही, लेकिन स्ट्रक्चर जो है ट्रिपल बॉन्ड जो है नेम को प्रभावित कर देगा। ट्रिपल बॉन्ड नेम को क्या करेगा? प्रभावित। ट्रिपल बॉन्ड लगेगा, उसी के अनुसार नाम होगा। और याद रखें कि जो एल्काइल होगा, मेथाइल एथाइल प्रोपाइल, वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाएगा और लास्ट में ये एसिटिलीन लिखा जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, कैसा लगा? एल्काइल मैंने आपको बता दिया, आपको मैंने बताया, एल्केन बताया हाइड्रोकार्बन में, एल्केन बताया, फिर एल्काइल रेडिकल बताया, मेथाइल एथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल पेंटाइल एल्काइल रेडिकल में, इसके बाद एल्कीन बताया और इसके बाद एल्काइन बताया। मेथाइल में मेथेन को मैंने बताया था कि पैराफिन्स भी कहा जाता है, एल्कीन को बताया था ओलिफिन्स भी कहा जाता है, लेकिन इसको एल्काइन को एल्काइने कहा जाता है। तो यहाँ तक मैंने बता दिया। कैसा लगा वीडियो माय डियर स्टूडेंट? कैसा लगा वीडियो यदि अच्छा लगता है तो इसे ज़रूर लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड्स के बीच ज़रूर शेयर करेंगे। और यदि ये चैनल अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। जो स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे सब्सक्राइब भी कर देंगे और लास्ट में बेल आइकन को भी दबा देंगे ताकि लेटेस्ट वीडियो उनके तक अपडेट होते रहे। तो माय डियर स्टूडेंट, पढ़ाई ठीक लगा? जो पढ़ रहे हैं याद हो रहा है? चलिए ठीक है, अच्छी बात है। तो माय डियर स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स ए लॉट ऑफ यू। गुड बाय।